सुखी क्यों, कोई दुखी क्यों। और तीसरा प्रश्न, भगवान अवतार क्यों लेते हैं। विदुर जी ने कहा, मैंने सुना भगवान अवतार राक्षसों को मारने के लिए लेते हैं, पर मैंने ये भी सुना वो तो परब्रह्म परमात्मा मृत्युलोक के राक्षसों को तो वैकुंठ धाम में बैठे बैठे ही खत्म कर सकते हैं, वो तो भगवान है ना। तो राक्षसों को मारने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। मुझे आप बताइए, इन 3 प्रश्नों का आप उत्तर दीजिए। तो मैत्रेय ऋषि ने कहा, विदुर जी आपकी ये प्रश्न बड़े सटीक प्रश्न हैं, बड़े गजब के आपने प्रश्न पूछे। और संतों के पास में जाते हो तो संत से फालतू के प्रश्न नहीं करने चाहिए, केवल और केवल हरि चर्चा करनी चाहिए, केवल और केवल ज्ञान चर्चा करनी चाहिए। कहते हैं ना, संतों का क्षण और अन्न का संतों का क्षण और अन्न का कण कभी खराब नहीं करना चाहिए। संतों का एक एक क्षण बड़ा कीमती होता है। विदुर जी ने ये प्रश्न पूछे हैं और मैत्रेय ऋषि कहते हैं, विदुर जी आपका पहला प्रश्न था कि भगवान इस सृष्टि को क्यों बनाते हैं, इतना बड़ा संसार भगवान बनाते हैं तो क्यों बनाते हैं। तो विदुर जी भगवान के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, भगवान रे वास्ते दुनिया बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। और तो आपा ने लागे कि संसार इतो बड़ो है, भगवान तो एक क्षण में सृष्टि रो विलय कर दे, एक क्षण में भगवान परमात्मा इन संसार ने बना दे और एक क्षण में भगवान परमात्मा इन सृष्टि ने खत्म कर सके। हाँ, भगवान इन सृष्टि ने खेल खेल रे में सृष्टि बना दे और खेल खेल में इस सृष्टि को वापस विनाश कर दे। और भगवान वो भी देखे कि मैं जो लीला करूं, उन लीला ने देखने वालों भी कोई व्यक्ति चाहिए। जैसे मैं कथा कह रही हूं और आप हजारों लोग बैठन कथा सुन रिया हो, तो मैं आप सब लोगों ने कथा सुना रही हूं और अब यहां कोई कथा सुनने वाला ही नहीं हो तो मैं कथा किसको सुनाऊंगा। उसी तरह भगवान परमात्मा लीला करते हैं तो भगवान सोचते हैं मेरी लीला को कोई देखने वाला तो चाहिए, तो भगवान खेल खेल में सृष्टि बना देते हैं। और भगवान सोचते हैं अब बहुत दुनिया बना ली, बहुत लीला कर ली, अब खूब हो गया, तो भगवान सृष्टि का विनाश कर देते हैं। और दूसरा प्रश्न आपका कि कोई सुखी क्यों, कोई माफ करना। इस बार तो मैं नहीं आ पाऊंगा क्योंकि बहुत काम है मेरे, आगे कोई प्रोग्राम होगा, कार्यक्रम होगा तो मैं जरूर